तब द ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट के बीच में मोदी जी का जापान जाना और वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि भई 10 ट्रिलियन युआन 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट किया जाएगा व्हिच इज़ अबाउट 68 बिलियन डॉलर्स और ये प्राइवेट चैनल इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको, हम करेंगे लेकिन अभी रुको। और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो। ट्रम्प, आप जो सोच रहे हो ना कि हम इंडिया पे प्रेशर डालेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी जापान में बैठे हैं, वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है। इसके बाद मोदी जी इमीडिएटली इसके बाद चाइना जा रहे हैं। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे भी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब दुनिया के दूसरे देशों को भी समझ में आ रहा है कि डॉलर का विकल्प होना चाहिए और यूरोप की चुप्पी अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के खिलाफ अमेरिका के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अभी तक कोई देश ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के समर्थन में नहीं आया है। जापान का इंटरलॉक्यूटर जाने वाला था जो जापान से ट्रेड डील हुई है उसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका की ओर से बयान आ गया उसने अपना दौरा रद्द कर दिया। आज ही जब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं, आज ही उसको पहुंचना था अमेरिका। ट्रंप की बात सुनिए आप, शर्तें क्या रखी है। जापान ने ये वादा किया है, ये घोषणा की है कि अमेरिका में 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही पैसा है जो इन्वेस्ट कर रहे हो। और बात ये होनी थी कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा जो जापान करेगा अमेरिका में, उससे जो कमाई होगी उसका बंटवारा कैसे होगा, हिस्सेदारी क्या होगी। ट्रंप का कहना है कि उसका 90% हम लेंगे। कह रहे हैं कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रंप से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए। और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है। आईटी की फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। अब ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एसीओ की मीटिंग के लिए चाइना जाने वाले थे। जी हाँ, चाइना से पहले वे जापान पहुंचे। जापान की राजधानी टोक्यो में उनका भव्य स्वागत हुआ। यही नहीं, शास्त्रीय नृत्य, संगीत और तो और गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा उनका जो है दिव्य स्वागत हुआ कहें तो। जिससे ये देखा जाए तो जापान का भारत के प्रति जो प्रेम है वह जो है कि वह दर्शाता है इसे। यही नहीं, मीडिया में एक खबर और निकलकर सामने आई है कि जापान के जो ट्रेड एडवाइज़र थे वे यूएस यानी अमेरिका का दौरा करने वाले थे किसी डील को लेकर, जो कि उन्होंने वो दौरा जो है वह निरस्त कर दी यानी रोक दी। क्योंकि उन्होंने ये दौरा इसलिए रोकी क्योंकि वे जो निवेश करना चाहते थे अमेरिका में, ट्रम्प का कहना था कि 90% की प्रॉफिट का 90% मैं रखूँगा और 10% आपको दूंगा। इसीलिए जो है वो इस
ट्रेड डील से जो है वो पीछे हट गए। यही नहीं, जापान की तरफ से एक न्यूज़ और निकल कर सामने आई कि जापान जो है वो भारत में निवेश करेगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए ट्रेड डील के साथ यानी टैरिफ डील के साथ जो है कि भारत के सपोर्ट में जापान भी जो है वह खड़ा हो गया है। इसके बाद मोदी जी चाइना जाएंगे। चाइना में वे एससीओ की समिट में हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेने के बाद वे जो है चिनपिंग से भी बात करेंगे कि ये जो ट्रंप द्वारा टैरिफ वार जो उन्होंने चलाया है, इससे निपटने के लिए क्या किया जाए। और जैसे जापान के साथ भारत ने डील साइन की है, वैसे ही चाइना के साथ जो है डील भी साइन होगी, जिससे जो है कि अमेरिका से टैरिफ के वार से बचा जाए। अमेरिका ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे टैरिफ वार से जो है भारत को नुकसान छोड़ फ़ायदा होगा, क्योंकि वे तो भारत का नुकसान चाहते थे, लेकिन उससे भारत का नुकसान नहीं बल्कि भारत का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि भारत दूसरे देशों के साथ अपनी नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ा रहा है और उनसे जो है व्यापार कर रहा है। ये तो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा ये जो कदम है ये मेरे ही ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भारत के सपोर्ट में जो है कि दुनिया के बहुत से देश हैं जो कि मोदी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और ये वो बोल रहे हैं कि ट्रंप की ये जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी, जिससे जो है कि हमें मिलकर कुछ न कुछ तो करना होगा, इससे निजात पाना होगा। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।